तो अब हम लास्ट सेगमेंट को रिवाइज करेंगे, ठीक है। लास्ट सेगमेंट पे हमको दो स्लोट कंप्लीट करना है, थोड़ा सा रिविजन भी करना है जैसा कि मैंने कहा था, और नोट डाउन भी करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो लास्ट में एक तो वो सेगमेंट रिवाइज करेंगे जो मैंने आपको अब तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। और इसके अलावा एक वो जो मैंने पढ़ा दिया, यानी जो पढ़ा दिया वो अरावली से जुड़ा हुआ चले तक। अरावली की पहाड़ी के बारे में बता रखा है, उत्तर में कौन सी, दक्षिण में कौन सी, मध्य में कौन सी, उत्तर अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली में कौन कौन सी पहाड़ियाँ है ना। मतलब पहाड़ियाँ नहीं, हम तो कहेंगे कि सारणी पढ़ेंगे फर्स्ट में, क्योंकि ये सारणी हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें कौन कौन सी पहाड़ी, तो सारणी पढ़ेंगे फर्स्ट में। इसके अलावा सेकंड में हम है ना, सेकंड में वापस से 3 बुक्स पढ़ेंगे। लास्ट में हम अरे चलो थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन। इसके अलावा हम लास्ट सेगमेंट है जो कि बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। फर्स्ट में तो आप सात कैपिटल से ध्यान रखो, फर्स्ट में अपन 7 कैपिटल पढ़ेंगे। लास्ट में बीच में राजस्थान का नक्शा पढ़ लेंगे, तो कुछ भी खास हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक यहाँ मतलब यहाँ कुछ और बीच में राजस्थान का मैप पढ़ेंगे, ठीक है। राजस्थान का मैप है तो बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी। और इसके अलावा बीच वाला पेज में ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन है, जिसमें ना हम हल्दी के पठार को पढ़ते हैं। हल्दी के पठार के 2 हिस्से, दोनों हिस्सों को कवर कर लेते हैं। और लास्ट वाले सेगमेंट में कुछ जैसे वहां नहीं पढ़ा था हमने कि कुछ फैक्चुअल जानकारी मिलती है, जैसे प्रमुख शब्दावलियां हैं और मरुस्थल में जैसे जगह तरीके कौन से, तो ठीक वैसे ही कुछ प्रमुख पहाड़ या पर्वत या दर्रे विरासती स्थल है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको डिटेल से पढ़ेंगे। मुझे ना चलो शुरू सबसे शुरुआती पेज में हमने कहा ना कि हम सारणी पढ़ते हैं, तो सारणी में हमने तीनों पढ़ने वाली पहाड़ियाँ। तो पहले में एक ट्रिक है कि कम से कम मतलब जीबी रख देना, थोड़ी सी जीबी मिली भी रख देना, है ना, ऐसा करके ट्रिक है। तो इससे जो भी इन अल्फाबेट से जो भी पहाड़ियाँ पढ़ती इस ट्रिक से अपन पहाड़ी के नाम याद करेंगे, ठीक है। पहाड़ी का नाम इस ट्रिक से ध्यान रखें। अब ये पहाड़ियाँ कौन कौन से इलाके में पड़ती है, कौन कौन से जिले में पड़ती है, अब इनकी ऊंचाई कितनी है ये भी ध्यान रखना। इनकी ऊंचाई के लिए 50 ध्यान रखोगे, 74 ध्यान रखोगे और 2604, है ना। मैंने ट्रिक जो अल्फाबेट लिखा था, अल्फाबेट की ट्रिक बनाई थी, उसी के ऊपर हमने इन आंकड़ों को शो करा था ताकि चीजें याद हो जाए, ठीक है। नाम क्या था, देखो नाम शेर, बबाई, ऐसे बहुत सारे नाम थे, यूनिक नाम थे, दूसरा पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएंगे। ट्रिक तो बनाए, ट्रिक के साथ हमें नाम को फीड करना, मतलब नाम को अटैच करना है। और अब लास्ट में देखो बीच में कुछ खास था नहीं, एक तो तारा है, गोरा है था, 950 और 850 समथिंग। लास्ट में कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे सेरे जगह है, दिलवाड़ा है, आबू है, और राजसमंद है, कुमलगढ़ है। राजसमंद में इस सारे जो एक प्रॉपर जगह का नाम, पहाड़ी कौन सी थी जो राजसमंद पड़ती, तो ऐसा कुछ है, मतलब कोई पहाड़ी जो राजसमंद में पड़ती है ऐसा। और इसके अलावा यहाँ इनकी लंबाई कितनी है, तो 1500, 1400, 1600, 1500, 1400, 1300, 1200, 1100 और 1900 ऐसे रिवर्स में, है ना। 1300 नहीं है, और एक और कोई है, मतलब रिवर्स चलेंगे, 1 2 को स्किप करेंगे, ऐसे ध्यान रखेंगे। लास्ट डिजिट कैसे ध्यान रखेंगे, लास्ट डिजिट है ट्रिक आ जाएगी। ट्रिक के ऊपर हमने अल्फाबेट में हमने तथ्यात्मक तरीके से आंकड़ों को मेंशन करा था, जैसे गणित के तरीके से, जैसे यहाँ 2 से कम है, 2 2 0 1 ऐसा कुछ, यहाँ 5 7 8 और 4, है ना, ऐसा कुछ है, लमसम ये लास्ट के पीछे के आंकड़े। और आगे क्या पता चल गया ना, 15 से 9 तक पहुंचना है, तो एक ब्रॉड एस्पेक्ट मिल गया। अब बार रिविजन करेंगे तो ये चीजें एक्यूरेट ध्यान हो जाएगी, ठीक है। हमारा विश्वास होना चाहिए कि ऐसी चीजें याद होती है, मतलब आपका अपना कोई तरीका हो सकता है, कोई भी चॉइस हो सकती है, आपको ऐसे याद होता है ना। उस पर एतबार करिए, आपके एतबार से चीजें याद हो जाती है, वैसे याद होती है ना होती है ना, आपको ये कि नहीं वैसा होता है तो ऐसे याद होता है तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा नीचे क्या पढ़ेंगे, ये दोनों इंसान डिस्कस करेंगे। नीचे क्या पढ़ेंगे, ये हम डिटेल से पढ़ते हैं, मध्य अरावली को, उत्तर अरावली को, तो सॉरी उत्तर अरावली को और हाँ मध्य अरावली को। तो अक्षांश देशांतर बताते हैं। अक्षांश देशांतर क्या है पता है, 6 है, 9 है और 2 4 है, और ये 7 7 और 8 नहीं है, 7 और इसी से मतलब। और आगे क्या है, ये 20 के अराउंड है, मतलब 26 2 6 2 9 इसी के अराउंड सामने भी है, मतलब उत्तर अरावली मतलब यहाँ सामने और कुछ वो अभी तो थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी है उनने बताया। इसके अलावा है ना कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, अक्षांश देशांतर का थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो रही है, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं प्रमुख रूप से बात जाती है। तो सीकर की पहाड़ियाँ, सीकर रिंगस सीकर की पहाड़ियाँ, और ये कुछ था, तो ज्यादा कुछ नहीं है, 2.2 में, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पेज डिवाइड हो गया। फर्स्ट पेज के बाद हम पढ़ते हैं सेकंड पेज में हमको है ना
सेकेंड पेज हम तो कहेंगे, हाँ सेकेंड पेज, लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि हमको ना 3 ब्रैकेट पढ़े। इन ब्रैकेट में क्या इन्फॉर्मेशन है मालूम है कि एक सेकंड, इन ब्रैकेट में क्या इन्फॉर्मेशन है कि 3 ब्रैकेट है और इनके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है और सामने की तरफ वापिस से वही है शायद कि आड़ोती है शायद सामने। हमको ध्यान रखना है 3 क्वेश्चन कंप्लीट करना है दैट्स ऑल, है। तो देखो ये है कि सबसे ऊंचा शिखर, दुनिया का सबसे ऊंचा जगह माउंट आबू है, तो जिसमें 884 जिसकी लंबाई है। और सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि भारत का अगस्टन समथिंग है, केटू है, और एक और कंचनजंगा है जो सेकंड भारत में मौजूद है। और इसके अलावा लास्ट वाले क्वेश्चन में 2 हिस्से बता रखे किसी के, कि एक तो करौली का है और एक नीचे नीचे शायद लूनी, 2 हिस्से, एक तो करौली का मैदान और एक और आबू खंड है ना। तो इसके शुरुआत वाले हिस्से के भी 3 हिस्से कि आ ए ई की मात्रा ध्यान रखते हैं। आ से तो मगरा है और ओ से बोराट है, आ ई और ओ की मात्रा ध्यान रखते हैं। ई से शायद मुझे मिस हो रहा है अभी, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा और पढ़ते भी है। सेकेंड, इसका जो सेकेंड हिस्सा है उसमें अपन जानते हैं आबू खंड। आबू खंड में तो उड़िया का पठार शायद तक, तो इसकी ये ऊपर वाले की उड़िया की तो 6 और 3 to 5 है ना, और इसकी जस्ट डबल 3 to 5 से 600 के आसपास है, और इसकी जस्ट डबल ऊपर वाले की बोराट वाले, तो ये 1200 समथिंग, ठीक है। तो ये अपने कोष्टक, तीनों कोष्टक की बातें हुई, ठीक है। छोटे छोटे से कोष्टक है तो लास्ट तक बढ़ा है। इसके अलावा इस कोष्टक में बीच में थोड़ी सी जगह बच गई, वहाँ की इन्फॉर्मेशन है, वहाँ ने अक्षांश देशांतर बता रखा है कितना कितना अक्षांश देशांतर, 2 दूनी 4 मतलब 2 2 2 2 4 और 6 3 2 6 ऐसा करके है ना, 2 4 और 3 6 ऐसा करके। बाकी आगे क्या है तो ये 20 कह रहा हूँ, ये सभी पीछे 70 के रेंज वाले हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा थोड़ी और जगह अभी तो माउंट आबू को गुरु शिखर, कर्नल स्टोर ने संतों का शिखर का है, ठीक है, हाँ इसे कर्नल स्टोर ने, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है वैसे तो कुछ, ठीक है। तो ये अपने यहाँ कवर हो गया। सामने की तरफ मेसा का पठार, उड़िया का पठार और सब एक 2 साड़ियाँ हैं जो थोड़ी सी हल्की हल्की से, तो उसको ध्यान आ रहा है हल्की हल्की से एक 2 साड़ियाँ। फिर क्वेश्चन आ रहा हूँ यहाँ, क्वेश्चन आ जाते थर्ड में क्या जाते मालूम है, हाँ थर्ड पेज में मुझे अभी वही ध्यान आ रहा है जो मैंने पहले बता दिया, शायद वही है, ठीक है ना। अरावली खत्म हो रही है, तो चलो क्वेश्चन मार्क रखो, थर्ड पेज को क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब सेकेंड सेगमेंट, ये सेगमेंट तो बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो मैंने आपको यहाँ बता दिया ना कि अरावली है, ये है अरावली की राजस्थान लंबाई चौड़ाई इतनी है, भारत में इतनी है। लास्ट में अरावली के महत्वपूर्ण उपनाम जो 2 विशेष में मतलब अरावली को किन के नामों से पुकारिए, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस वजह से यहाँ नहीं होगा, पहले देख चुके तो यहाँ कैसे हो सकता है, लेकिन कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो होगा ही सही ना। तो इस वजह से इसको क्वेश्चन और रखा हमने सेकेंड सेगमेंट पर आ जाए। सेकेंड सेगमेंट जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन रिविजन कैसे करवा सकती हूँ मैं आपको। रिविजन का समय आ गया है, बिना पढ़ाए जो समय जिसका है वो तो काम करेंगे नहीं, अपन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो तो हम है ना यहाँ पे रिवाइज करेंगे, जो नहीं पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक। तो हमने ना इसमें सांप सबसे पहले ना सर्पिलाकार आकृति ध्यान रखो, जो ध्यान रखनी है। बनास नदी बता रखी है, बनास नदी के नीचे से एक ट्रिक है, उससे जिला कनेक्ट कर लेंगे। SSKT और NCB नकाब, SSKT और नकाब, ये ट्रिक है। इससे जो भी जिले पढ़ते हैं वो उन जिलों में बनास नदी रहती है। इसके अलावा बता रखा था खेराड़ क्षेत्र जयपुर और जहाजपुर के इलाके को कहते हैं। यहाँ बता रखा था कि खेराड़ का थोड़ा सा कुछ था, और ये वाला इलाका अपन टोंग को कहते हैं। मुझे बहुत ज्यादा मुझे भी नहीं पता क्या है, ठीक है। और करौली का, मेवाड़ का खंड और करौली का खंड, वैसे 2 से करके थे, मैं भी ठीक वैसा ही बता रही हूँ। तो मेवाड़ के खंड में जितने जिले हमने बनास नदी के देखे हैं ना, उसके आधे जिले मेवाड़ हिस्से में आ जाएंगे, मेवाड़ खंड में आ जाएंगे और आधे जिले करौली खंड में आ जाएंगे। जो था जैसा था मैंने बता दिया। अब इसके अलावा नीचे हमको कुछ और पढ़ना है। माहिम बेसिन के बारे में जानते हैं। माहिम नदी का जो बेसिन है ना, वो बहुत ढलान वाला है। 1 किलोमीटर नदी चलती है और बहुत ढलान पे गिर जाती, फिर 1 किलोमीटर चलती, अगले 1 किलोमीटर पे वापस से बहुत ढलान पे गिर जाती। तो 8 से 12 मीटर प्रति किलोमीटर नदी वो नीचे उतर जाती है। मतलब बहुत गड्ढे वाला इलाका, बहुत गर्त वाला इलाका है। और बाकी तो आदिवासियों
आदिवासी की गंगा और चंबल का मैदान है ना, और छप्पन गाँव का समूह, ये सारे फैक्ट तो है ही सही है। और एक और कुछ गणित विषय, हाँ फ्लेमिंगो, रेड फ्लेमिंगो है, उड़न गिले गिले पे सीधे, रेड फ्लेमिंगो गिले पे सीधे। इसके अलावा हमको ना अब माही 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 भी हो गया। अब हमको ना हाड़ों के बारे में पढ़ा है। हाड़ों के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? हाड़ों के ना 50 to 74 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच के इलाके को हाड़ोती के पठार के नाम से जानते हैं। हाड़ोती के पठार में और क्या इन्फॉर्मेशन है? प्रमुख नदियाँ, इसका उपनाम अधर समथिंग कुछ है, और इसके इसके 4 हिस्से हैं हाड़ोती के। हाड़ोती पठार में यहाँ और यहाँ ऐसे ऐसे कुछ 2 फैक्ट है। अब मुझे पक्का तो नहीं पता पढ़ पा रहा है कि कौन सा, लेकिन ऐसे है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा सेकेंड सेगमेंट का फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। इसके अलावा सेकेंड सेगमेंट का सेकेंड पेज, लास्ट पेज बहुत आसान था, लास्ट पेज बता दीजिए आपको। खाली नदियाँ बतानी, आपातंत्र की नदियाँ बंगाल की आड़ी कौन सी नदी है, कौन सी नदी है, और आंतरिक वाली कौन सी। बंगाल की आड़ी नाम जानते हैं, जो इस तरफ बहती है सब बंगाल की आड़ी में गई, दूनी वगैरह है, पश्चिम बनास वगैरह, साबरमती वगैरह, वाई नदी वगैरह। जो इस तरफ जो अपने अरब साइड में जैसे चंबल नदी, बनास नदी, पश्चिम बनास नहीं, खाली बनास है। इसको चंबल की साइड नदियाँ, गंभीर नदी वगैरह है ना, ये सब एक नदी नदी। इसके अलावा बीच में बहने वाली नदियाँ जैसे काकली है, काटनी है, रूपनगढ़ी में डहाई है ना, और बाणगंगा वगैरह है ना। कैसे ध्यान रखें? काकली नदी अपने जैसलमेर में है, और गंगा नदी अपने हनुमानगढ़ में, और यहाँ अपने मतलब अपने राजस्थान के पूर्वी हिस्से में कुछ कुछ नदियाँ हैं, 6-7 नदियाँ हैं, ज़्यादा नदियाँ नहीं है। और इसको याद कर रखेंगे आप, कमर और सर्ब है ना। कमर दर्द हुई तब भी काम करे जाना है, तब भी लगे रहना है ना। तो कमर दर्द तब भी खाना सर तब भी, गृहिणी की बात है, हम अपनी बात करें तो कमर से काकनी, और म से मेढा, और र से रूपारेल, और रूपनगढ़ भी है, यहाँ रूपनगढ़ है। और कमर और सर्ब, सर से साबली है, और सर्ब र से अपने रूपारेल है, और बसवानी है। ये अपना लास्ट में। हाँ थोड़ा सा यहाँ से भी, यहाँ हो गया, यहीं नीचे जूम इन करके आंध्रपुरा की नदियों को नक्शे में बताया था। तीनों नदियाँ बंगाल खाड़ी, अरब सागर और आंध्र। यहाँ कुछ फैक्ट है, जैसे 249, 209 और 40, ये 990, 9 और 10 ध्यान रखेंगे। तो ये वाटर पार्क, डार्क जोन और सुरक्षित जोन, वाटर पार्क, सुरक्षित जोन और डार्क जोन। तो ये ना लास्ट में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सेकंड पेज में क्या है? तो इसके सेकंड पेज में ना हाड़ोती के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा गग्गर के बारे में, यूनियन के बारे में, और फिर वो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है ना। तो हाड़ोती के बारे में और क्या बच गया? कि हाड़ोती है ना इतने किलोमीटर ऊंची है। अब है ना गणितीय तथ्य आते हैं बहुत सारे, 4500, ये इसका शायद बेसिक का इलाका है। मतलब 3 गणितीय फैक्ट आते हैं मुझे ध्यान है, कौन से आप बहुत ज़्यादा लेने, लेकिन गणितीय फैक्ट आते हैं। बेसाल्ट से बनी है हाड़ोती, और बेसाल्ट चट्टानों से बनी हाड़ोती। हाड़ोती पठार में और भी पठार है, एक दो और पठार है, कौन से, उन पठारों का नाम था यार। और बस इतना ही हो गया। 4-5 फैक्ट हाड़ोती से जुड़े हुए, इससे बनी है, कौन से जिले आते हैं, मतलब महत्वपूर्ण 4-5 फैक्ट है। उसके नीचे इसके 2 हिस्से इनको क्लियर कर रखा है। विंध्यन को दफन को, विंध्यन में तो ये है कि ये ना अवसादी या चूना पत्थर से बना हुआ है, विंध्यन का पठार हो गया। बस यही मैं बहुत मतलब मैंने पहले भी कहा था कि मैं कुछ एक थीम थी जो मैं आपको कहती, ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, वो है पत्थर, इन पत्थर से बना है विंध्यन। दक्कन जानते हो, बीच में कुछ हमने एक कहा था कि दक्कन में कुछ बीच में ब्रैकेट कहते हैं, उसके ऊपर कुछ कहते हैं, उसके नीचे ऊपर नीचे क्या कहते हैं पता है? कि मुकुंद मेरा 12 नाम पड़ता है, मुकुंद की पहाड़ी 10 नाम पड़ती है, नीचे कहते हैं कि उरा 12 की पहाड़ी 12 नाम पड़ती है, एक और कोई पहाड़ियाँ वगैरह, मतलब पहाड़ी मैंने पहाड़ बना था छोटा छोटा, इससे मुझे ध्यान है। इसके अलावा अब बच गया यहाँ वाला सेगमेंट, यहाँ हाड़ोती होगी, हाड़ोती के 2 हिस्से यहाँ हुए, तो कौन यहाँ सेगमेंट बच गया उसमें अपन वही वैसे ही देखते हैं, विरासत स्थल और महत्वपूर्ण विरासत स्थल। अब उसके लिए कुछ ट्रिक बनाई थी अपनों ने, तो क्या थी पता है? कि तुम नसीब वाले हो जो मतलब जीएस पढ़ रहे हो बहुत लंबे समय से, तो नसीब जीएस अरसे से, ARS है ना, और जीएस। अब इनसे इलाके कौन से वो तो मुझको क्लियर नहीं, अब थोड़ा सा देखेंगे, अपने 20 मिनट हो तो नहीं है। हाँ अभी तो अपने पास समय है, 14 मिनट हुए। तुमने कहा था कि नोट डाउन भी करेंगे, तो देखो क्या क्या पढ़ा। ये समय मुझे याद आता है, पता है आपके साथ जो भी समय बिताती हूँ ना, वो मेरे लिए एक मतलब एक अच्छी मेमोरी है मेरी। ठीक, ये 3 पेज थोड़ा सा आसपास बनाएंगे।
पढ़ा हमने? शुरुआती पेज में अपन यहाँ 1 2 3 ठीक है, मध्य अरावली, उत्तर अरावली, दक्षिण अरावली। यहाँ फिर इसी को थोड़ा सा जूम इन कर रखा है, फिर 3 ब्रैकेट। सामने की तरफ मुझे क्लियर नहीं हो पाया अभी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं वो तो बहुत ही आसान है। यहाँ सर्पिलाकार आकृति बना रखी है और यहाँ फिर माही के बारे में बता रखा है और फिर हाड़ोदी के बारे में। यहाँ है और फिर 2 हिस्से यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ हाड़ोदी के बारे में है, यहाँ वो जो प्रमुख तथ्य नहीं होते वैसे, जैसे ऐसे ये विरासत इसका यहाँ और यहाँ हाड़ोदी के 2 हिस्से पड़ते हैं, इंजन और दक्कन। यहाँ तो हमारा एक नक्शा बना राजस्थान का तो कुछ खास है नहीं, थोड़ा सा यहाँ है, थोड़ा सा यहाँ है, ठीक है। यहाँ क्या जानते हैं, तीनों प्रकार के जल आंतरिक गुणों के बारे में बताया था, अफवा तंत्र के बारे में, ये मंगलगढ़, ये रक्षागढ़, ये आंतरिक गुण, उन्हीं आंतरिक गुणों को यहाँ जूम इन करके बता रखा है नक्शे में। एक यहाँ है और इस वाले इलाके में ज्यादा नदी है, इनसे थोड़ा सा बता। ऊपर क्या बताया, गणितीय फैक्ट जो मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से मैंने एक फिगर आउट करने की कोशिश करी है कि ये सब हमने पढ़ाया। अभी भी हमारे पास समय तो होगा, 2-5 मिनट ऐसे रीजन करते हैं तीनों चारों सेगमेंट का जो हमने पढ़े हैं आज के सेशन में, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने, ये तो है सही, 2-5 मिनट मतलब 2 मिनट एडजस्ट करेंगे। लास्ट वाले सेगमेंट पे लास्ट वाला पोर्शन जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, नदियाँ मतलब आंतरिक गुणा की नदियाँ, फैक्ट और जूम इन करके लास्ट पे। सेकेंड पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि हाड़ोदी के बारे में और वो जो महत्वपूर्ण तथ्य नहीं होते वैसा कुछ हाड़ोदी के 2 हिस्से। और फर्स्ट पेज सांपानी आकृति, लास्ट सेगमेंट है। इसके अलावा इससे पहले अपन सर्पिलाकार आकृति, इससे पहले अपन सारणी सर्पिलाकार सारणी में अपन सारणी पढ़ लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, लास्ट वाला लगा, मुझे पता नहीं लग रहा है ये वो ही है, अरावली कहाँ से शुरू होती कहाँ खत्म होती है लास्ट में, उसके 2 उपनाम वगैरह बीच में नक्शा अरावली को शो करने के लिए। सर्पिलाकार आकृति बनास के वैसे में बताया था, फिर माही किस्म को, फिर हाड़ोदी को, और यहाँ फिर से हाड़ोदी को, विंध्यन को, दक्कन को और महत्वपूर्ण फैक्ट को। नहीं 3 कोष्टक है, 3 कोष्टक मैं ऑफिस समाज लिख लीजिए, 3 कोष्टक है, यानी वही बात है कि वही सारी बातें जो हमने रिकॉल करी। सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट भारत का कौन सा है, ये 2 हिस्से है ना। तो ये अपना अभी वाला फ्लोट वाइज हो गया। इससे पहले वाले में हमने ना सबसे फर्स्ट में 2 पढ़ा था, तैतीस सागर, अरब सागर और अफ्रीका में उसका विस्तार, वो वाला सेगमेंट। नेक्स्ट वाले में हमने बरखान और जैसे बालू का स्तूप वाला 4 रिवाइज हो गए। एक और है कोई, दो ही हो गए, 4 हो गए, एक और कौन सा है, ठीक है। मैं वो बता देती हूँ 33 सागर वाला कौन सा है। तो शुरुआत में उसमें 2-3 फैक्ट ऊपर से 2-3 फैक्ट नीचे थे बर्फल से जुड़े हुए। अरे हाँ ध्यान आ गया, एक और वो खतरनाक वाला अपना जिसमें कोष्टक कहते हैं अपन। आगे अपन नागौर और मुनि के बारे में पढ़ते हैं, फिर हाड़ोदी के बारे में पढ़ते हैं, और 3 कोष्टक हैं। तो एक में अपन फिर मरुस्थल की विशेषता है, वो सब है ना, मरुस्थल तो किन मरुस्थल की विशेषता है, कौन से देश में फैला हुआ मरुस्थल, ये सब सामने अरावली के बारे में, और पीछे वही जिसमें अपन सोच रहे हैं कि शायद यहाँ है या कहीं और है, ठीक है। तो मैंने आपको शायद नहीं समझ रही हूँ, आपको मैं ब्रॉड आस्पेक्ट में बता देती हूँ। अब तो रीजन करें तो आपको थोड़ा कुछ समझना होगा। सबसे पहले 33 सागर ये वाला है ना, 33 सागर वाला, और सेकंड वाला बरखान वाला मतलब बालू स्तूप वाला, थर्ड वाला सारणी वाला, अच्छे से सारणी वाला है ना, 3 सारणी, 3 बुक्स वाला, फिर ठीक है।
तो ये अपना फर्स्ट सेगमेंट दोनों पढ़े थे वो, और फिर बीच वाले सेगमेंट में हमने खाली आने जाने वाला पढ़ा था वो, 3 बॉक्स वाला पढ़ा था वो, और लास्ट में अभी पढ़ा वो अरावली वाला, और इससे पहले पहाड़ी वाला। ये था आज का सेशन। मिलते हैं ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, हमेशा दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।